आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 को हमारे साथ शीतला माता मंदिर चौपाल भारतीय धानक समाज पर अपने आप में जाने मानी शख्सियत और जिनको कला और संगीत, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में भी जाना माना जाता है और पूरा परिवार इनका देश विदेश में संगीत की दुनिया में नाम रोशन कर चुके हैं, जो हमारे साथ रूबरू हैं श्रीमान नंद किशोर निर्वाण जी। अब इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो नबी करीम 6548 प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो कि धानक समाज की धरोहर है, धानक समाज की सोसाइटी का है, तो पिछले कई 25, 30, 20 सालों से उसमें बहुत बड़ा गलत कार्य, उसका विकास नहीं होना, जैसे शादी ब्याह रुक जाना, पैसों का घोटाला, चुनाव का घोटाला, और इस मामले को ले आकर समाज के कुछ लोगों ने कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा भी खटखटाया है और कोर्ट ने भी उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है, जैसे कि ऑडिट, बैंक बैलेंस शीट, चुनाव की प्रक्रिया और पूरा मैनेजमेंट की चुनाव के कार्यक्रम, किस तरह से आपने चुनाव कराए उसके बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जब कोर्ट उनको डंडा चलाती है तो वो रिजाइन कर जाते हैं, इस्तीफा दे जाते हैं, फिर अपने बेटे को बना देते हैं, फिर बेटा किसी और को बना देते चुनाव, और एक 6 बाई 6 के कमरे में चैम्बर में बैठ के कोर्ट में चुनाव करा लेते हैं। और बहुत बड़ा घोटाला चला आ रहा था, जबकि बस्ती जलान, सदर बिहार, मलकागंज, फतेहपुरी, शाहगंज में हज़ारों समाज के लोग रहते हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर पूरे भारतवर्ष में समाज में परिचित है। तो इसी से मैं कहना चाहूँगा कि जो मंदिर में ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले हनुमान जयंती पर आपका नाम भी पोस्टर में डाल दिया गया था, वो बोर्ड में डाल दिया गया था। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, नंद किशोर निर्वाण जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि मेरी बगैर परमिशन के मेरा नाम इसमें कैसे डाला गया, क्योंकि या तो मुझे बताया जाता कि ये आपका नाम है इसमें और आपको आना पड़ेगा, तो मैं इसको कुछ मैं सोचता उसके बारे में कि मुझे जाना या नहीं जाना है। यानी कि आपका कहने का मतलब है बिना मर्जी के, आपकी अनुमति के आपका नाम इस्तेमाल किया गया है और इस पर मानहानि का मुकदमा भी बनता है कोर्ट में। यस। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप ये बताइए कि चुनाव कैसे कब हुए, चुनाव के ईमानदारी से, निष्पक्ष से हनुमान मंदिर के हुए हैं कभी? इस हनुमान मंदिर का सिर्फ एक बार चुनाव हुआ था, उसके बाद इसका कोई चुनाव नहीं हुआ अभी तक, जो कि भारत सेवा समाज में हुआ था। हाँ, यस। जिसके अध्यक्ष जुगल किशोर खन्ना जी को निर्वाचित किया गया था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। अब इस समय जो पैसों का हिसाब किताब है, कभी इन लोगों ने आपको दिया, किसी ने? अनऑथोराइज्ड इस पर अब कब्जा किया हुआ है, अनऑथोराइज कब्जा किया हुआ है, यस, बिना इलेक्शन के। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका या तो इलेक्शन हो, और या जब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है कि लक्ष्मण जी को ये काम सौंप दिया जाए, सारा उनकी कैबिनेट बना दी जाए, वो तो प्रमाणित है सारे, वो डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे सरकार, सारे डॉक्यूमेंट दिखाएं समाज को दिखाएंगे, लेकिन वो कोई बात ही नहीं बन रही है उस बात की। तो इसका दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, जिससे सारे समाज के लोग अपने हिसाब से किसी को ला सकें और उसकी कैबिनेट बन सके और वो मंदिर का सुधार कर सके। देखिए, 2019 में जब इन्होंने 18 में इस्तीफा दिया था, तो 2019 में पूरे समाज के बीच में बैठकर मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और वो चुनाव की पूरी फाइल कोर्ट में दे दी गई। कोर्ट ने उसको माना और जो जसवंत सिंह नुगरिया जी ने इन पर केस किया हुआ था, वो केस को ख़त्म किया गया और वो सब नई मैनेजमेंट कमेटी बन रही है। और जिसको रजिस्ट्रार डीएम जिला मध्य के पास भी रिकॉर्ड है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रिकॉर्ड के अनुसार भी माने तो राम शरण दास सबसे पहले जो 1959 में अध्यक्ष बने थे, उनके रिकॉर्ड के अनुसार वही थे। और 2019 में नई मैनेजमेंट कमेटी बनी है, जो नए चुनाव का प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद भी आज तक मंदिर में किसी ने भी पैसों का हिसाब किताब इन लोगों ने नहीं दिया है, जो अपने आप को वकील कहते हैं। इस विषय में समाज बहुत परेशान है, समाज में आक्रोश है, तनाव है, क्योंकि मंदिर की इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बहुत पुराने किराएदारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
पैसा नहीं मिलता, मंदिर का सुधार नहीं होता, यहाँ तक कि बिजली का मीटर भी कटा हुआ है और ना कोई शादी ब्याह हो रहा है, ना बच्चों का स्कूल चल रहा है, ना कोई समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर प्रकाश डालें कि कैसे क्या है, इसका कार्यक्रम आगे होना चाहिए। इस पर तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं, और डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं, और हमारे समाज के हिसाब से नहीं, भाई मंदिर का सुधार होना चाहिए जी। उसका सुधार तो हम देख ही नहीं रहे, नहीं हो रहा। कहीं मंदिर की बत्ती कटी, कहीं कुछ हो रहा है, कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है उसमें। वो कुछ लोग, चंद लोग ये कहते हैं कि तो हमारे बाप दादा का मंदिर है, ऐसा है आपकी? क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत काफ़ी है। ऐसा कोई नहीं है, समाज का मंदिर है ये? ऐसी कोई बात नहीं, समाज का मंदिर है जी। ये प्राचीन समाज का मंदिर है और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सबको, हमारे पूरे समाज को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मशवरा है, इस मंदिर का खुलेआम चुनाव होना चाहिए और जो इसके अंदर बनकर आती है कैबिनेट उसको चुनना चाहिए, और फिर इसका उत्थान मंदिर का ऐसे ही हो सकता है। ऐसे जो है ना, ये जिसकी लाठी उसके भैंस, इसके हिसाब से मंदिर नहीं चलता कभी भी, कोई भी संस्था ऐसा नहीं चलती है। नहीं, सामाजिक जो समाज है, हज़ारों की संख्या में नबी करीम बस्ती जान में सामाजिक ताना बाना भी होता है, कानूनी प्रक्रिया भी होती है, जो सोसाइटी एक्ट है उसके अनुसार भी ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है समाज की। लेकिन इन लोगों ने अभी तक अपनी वकालत दिखा के लोगों को भ्रमित किया हुआ है, डराया हुआ है। तो ऐसा कोई डरने की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, सारे समाज को एक मत हो करके इलेक्शन कराना चाहिए खुले रूप से। खुले रूप से, तभी समाज का जो है उद्धार होगा, इसका, इस मंदिर का उद्धार और जो होगा। यहाँ पे रहने वाले, यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, दूर रहते हैं, पंजाब बिहार, पश्चिम बिहार, उन लोगों को यहाँ आके बनना चाहिए क्या प्रधान? नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे बीच में ये दीपक कुमार दुग्गल जी हैं, इसमें कुछ क्या कहना चाहते हैं हनुमान मंदिर के विषय में, कैसा होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए दोबारा मंदिर का, हिसाब किताब लेना चाहिए। हिसाब किताब लेना चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए। ये थे हमारे नंद किशोर निर्वाण जी, जो अपने आप में एक जानी मानी शख्सियत हैं। आज इन्होंने बेबाक अपनी बात कही, अपना इंटरव्यू दिया और समाज के हित के लिए, मंदिर के हित के लिए, समाज के भले के लिए अपने विचार रखे और एक मांग भी की, समाज को संदेश भी दिया, समाज को संदेश भी दिया कि इस मंदिर का रख रखाव, मंदिर का मेंटेनेंस, मंदिर का सुधार विकास, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे इस मंदिर में लाभ उठा सकें। शादी ब्याह शुरू हो चुके हैं, कोचिंग सेंटर, पढ़ाई लिखाई, इनका इंटरव्यू। अब इस विषय में हमारे ये दूसरे भाई हैं, राजेश कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राजेश निर्वाण है। मैं भाई साहब से एक बात करना चाहता हूँ कि ये 20 साल का साथ दे पाएंगे? ये बात तो यार, एक मिनट वेट, आप तो हमारे आदमी कुछ नहीं हो। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल का साथ दे पाएंगे ये? नहीं दे पाएंगे। जब आदरणीय न्यायालय ने उनसे 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है, वो वहीं से भाग गए, तो समाज को तो कोई दे पाएंगे। अब अगले एक समाज के शख्सियत के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगले एक शख्सियत की इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका संदेश भी दिया जाएगा। फ़िलहाल आज 25 अप्रैल 2022 को एक कुछ और कहना चाहते हैं हमारे? मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शादी ब्याह भी होता तो उसमें भी कार्ड दिया जाता कि आपको भी हमारी शादी में आना हो, जी, इनवाइट किया जाता उसमें। लेकिन ये कैसा हिसाब है, मेरी समझ में नहीं आया। हमें कोई इतला नहीं है और ऊपर से कह दिया कि ये हमारे मुख्य अतिथि हैं जी, ये लोग आएंगे सब। इनके हमारे पास तो कोई इनके इत्तला है कहने ही के नहीं। अनुसार जो हनुमान जयंती पर इश्तेहार, पोस्टर, बैनर, बोर्ड लगाए गए थे और इनमें इनकी अनुमति के बिना इनका नाम डाला गया था, तो उससे ये बहुत रुष्ट है, नाराज़ हैं और ये उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि क्योंकि इनके नाम का मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि अभी इन्होंने एक बार उनको माफ़ कर दिया है, क्योंकि जबकि ये लिटिगेशन में जा सकते थे। ये आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त। यस, मैं जा सकता था इसमें, कानूनी कार्रवाई आप कर सकते थे। मान हानि का मैं दावा कर सकता था इस बात पे कि जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मेरा नाम कैसे दे दिया? ये बात पहले को मुझसे पूछते हैं ना आप। ये बात को चेतावनी के रूप में, नोटिस के रूप में भी आप ध्यान ले लें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा या बात आगे फॉरवर्ड करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए,
ताकि उन लोगों को सबक मिल सके जो किसी का नाम किसी की बिना मर्जी के पोस्टर में डालते हैं।